एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस्ड। जब हम ऊपर की साइड देखते हैं किसी चीज को तो हम एक एंगल बनाते हैं जो बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर से नीचे साइड देखते हैं डाउन साइड तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर हम अप साइड देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम डाउन साइड देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो उसी बेस पे हम क्वेश्चन यहां पे करने वाले हैं कि कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन के, कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन के। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी कि एक आर्टिस्ट है सर्कस में जो एक रोप पकड़ के, जो रोप पोल पे बंधी है ऊपर खड़ा है कहीं पे, जो रोप है वो 20 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री है। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल की जो है वो हाइट कितनी होगी। लेट द हाइट ऑफ द पोल BH एच मीटर मैंने मान ली। यानी कि जो ये है ये H मीटर है, जो ये हाइट है वो H मीटर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई ऐसे रिलेशन लेके आइए इसको सोल्व करने के लिए जिसमें हाइपो और परपेंडिकुलर का यूज होता हो। थोड़ा सा रिकॉल करिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इट मींस परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, ए बी अपॉन हाइपो इन AC, और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 30। तो साइन 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है H मानी है और AC 20 मीटर। साइन 30 टेबल में जाएंगे तो क्या होता है 1/2 इक्वल टू H अपॉन 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा H इक्वल टू 20/2। इट मीन्स H इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि जो पोल है उसकी हाइट हमारी 10 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री है, एक ट्री है जो कि स्ट्रॉम में क्या हुआ, टूट के गिर गया और उसका ये हिस्सा नीचे आ गया जो कि आपके इस पे लग गया। पहले जो ये ट्री था एक्चुअल में इस तरीके था, ABCD। यानी कि जो ट्री था ABCD ये था हमारे पास। ठीक है, एक स्ट्रॉम में ये इसका पार्ट टूट के यहां पे गिर गया है। जब ये गिर गया है तो ये क्या कह रहा है कि जो इसका टॉप था वो जो टकराया नीचे वो ग्राउंड से, पेड़ के बेस से
8 मीटर है, 8 मीटर फॉर है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट विल बी द 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि एक्चुअल में जो ट्री है उसकी हाइट कितनी थी ये फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमको निकालनी है एसी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम एसी निकालते हैं तो देखो कि मुझे बीसी दो पार्ट मिलेगी, एक तो बीसी है और जो ए बी है वही कहीं ना कहीं आपकी इधर आके गिरी हुई है, यानी कि जो वो पार्ट था वही इधर आया हुआ है, जितना पार्ट उधर से टूटा उतना ही इधर आके गिरा हुआ है। ठीक है, तो अब करते हैं कि इन ट्राइंगल बीसीडी, पहले क्या करेंगे, पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरे ट्रे की हाइट आ जाएगी एसी। इन ट्राइंगल बीसीडी आप देखो कि मेरे पास एक रिलेशन ये है और मुझे ये चाहिए, तो क्या हो सकता है, ये और ये दो रिलेशन यूज करने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, या तो इन दोनों में या इन दोनों में। सबसे पहले बीसीडी में ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बीसी अपॉन सीडी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा बीसी अपॉन सीडी। चलो पुट करते हैं, tan थीटा 30, tan 30 इक्वल टू बीसी क्या है, बीसी तो मेरे को चाहिए, सीडी इतना 8 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू बीसी अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, बीसी इक्वल टू ये इधर जाएगा ये इधर 8/√3, 8/√3। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे रोक लेते हैं। बीसी तो मेरे पास आएगा 8/√3। नाउ अगेन इन ट्राइंगल, अब उधर लगाते हैं, अगेन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीसीडी कोई ऐसा रिलेशन लेके आइए जो ये शो करे कि बेस और हाइपो में रिलेशन क्या है, बेस और हाइपो में। मैंने आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहां से मुझे चाहिए बेस और हाइपो का रिलेशन, बेस और हाइपो। आप देख रहे होंगे कि बेस और हाइपो का रिलेशन ये वाला है, यानी कि कोस। तो क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है सीडी और हाइपो क्या है आपका पास बीडी। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू सीडी अपॉन बीडी। कोस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, कोस थीटा क्या आएगा मेरे पास, कोस 30, कोस 30 इक्वल टू सीडी कितना है 8 मीटर और ये बीडी फाइंड आउट करना है। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती थी, टेबल में थोड़ा रिकॉल करो, जो मेरे पास साइन 60 की वैल्यू होती थी वो कोस 30 की वैल्यू होती थी, यानी कि √3/2, √3/2 इक्वल टू 8/BD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, BD इक्वल टू 16/√3। ठीक है, ये मेरे पास BC था, ये मेरे पास BD था। तो अगर मैं बोलूं हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है AC, हाइट ऑफ द ट्री AC इक्वल टू क्या आएगा, AB प्लस BC। वैल्यू पुट कर लेते हैं, AB की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस 16/√3, तो क्या आएगी 8/√3
√3 एलसीएम, नीचे से क्या आएगा 8 16 24, और नीचे क्या होता है, नीचे रूट नहीं छोड़ना है तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे √3 से। तो मेरे पास क्या आएगा 24√3/3 8√3 मीटर, यानी कि जो ट्री था उसकी हाइट हमारे पास आई 8√3। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्बिनेशन किया, भाई यही पार्ट तो गिरा है नीचे, जो नीचे सरफेस पे टच हो गया, मैंने उसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, तो जो एक्चुअल में ट्री की हाइट थी वो 8√3 थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, from the top of a 7 meter high building, from a top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression is 45 degree. Determine the height of tower. कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है और एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टावर है ठीक है। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एक केबल टावर्स को एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउन साइड इज 45 डिग्री। तो कह रहे कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी होगी, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये बनेगा मेरे पास, दिस इज कॉल्ड 60 डिग्री जो उसने दिया हुआ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ये हम लोग करते हैं, दिस इज 45 डिग्री। ए बी सी डी ई, तो मेरे को चाहिए हाइट, सीई चाहिए, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो एलिवेशन के लिए और एक डिप्रेशन के लिए। तो सबसे पहले स्मॉल, सबसे छोटे वाले में कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, इसको एक्स मानते हैं। ठीक है, इसको एक्स माना और इसको पूरी को मैंने एच मान लिया, एच। let BC is equal to X and height of the tower is H मीटर। आप मानना चाहे मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे नहीं मान सकते, क्योंकि एक थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, अब आप एक चीज बताइए, अगर ये पैरेलल साइड से हैं दोनों, तो जितना ये x है तो ये भी x ही होगा, अगर ये x है तो ये भी तो x ही होगा, ये वाली, क्योंकि परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। तो आप लेंगे tan, कितना लेंगे, परपेंडिकुलर tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ED, और बेस कितना है आपके पास, AD। tan थीटा, tan 60, ED कितना है, ED तो कुछ नहीं है, अभी एक H का पार्ट है, तो ED एज इट इज रहने दीजिए। AD X, tan 60 कितना होता है, √3, √3 इक्वल टू ED अपॉन X बोल सकते हैं, या कर सकते हैं कि X इक्वल टू
ED अपॉन √3। अब आते हैं नीचे वाले पे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45। अब किस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे? हम डिप्रेशन डिस्कस कर रहे थे तो हम बोल रहे थे अल्टरनेट एंगल। अगर ये 45 है तो आप देख रहे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 45 डिग्री होगा। एक चीज और है इसमें, अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा ना ये पार्ट। यानी कि अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालना है मुझे तो केवल ईडी मिल जाएगा मुझे, उसमें 7 प्लस ईडी ऐड कर दूंगा, ये रिलेशन आ गया। आप लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में लेंगे तो क्या होगा? tan ही ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45, perpendicular is 7, base is x, 45 is 1, 7 upon x, it means x is equal to 7 आएंगे, x is equal to 7, this is equation number 1, x is equal to 7, putting in first, जब फर्स्ट में पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 इज इक्वल टू ईडी अपॉन √3 या ईडी इज इक्वल टू 7 √3, ईडी इज इक्वल टू 7 √3 आ गया। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर क्या है? CD प्लस ईडी, CD प्लस ईडी। अब CD कितना है? 7 प्लस 7 √3, 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 मीटर। यहां पे भी छोड़ सकते हैं, अगर √3 की वैल्यू मेरे को मिल जाती है, क्वेश्चन में देता है, तो हम √3 की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कोई एंगल ऑफ एलिवेशन भी यूज हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यूज हुआ है, तो दोनों चीजें यूज हो रही हैं, डिप्रेशन भी और एंगल्स ऑफ एलिवेशन भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ, आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा बुक्स में पढ़ रहा हूं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक लाइट हाउस है, समुद्र में 2 शिप हैं, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, एक का डिप्रेशन ऑफ एंगल 45 है। इफ वन शिप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द अदर वन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। कह रहा है कि अगर दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो दोनों की बीच की डिस्टेंस बतानी है। चलिए एक फिगर डेराइव करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फिगर सही बन गई, फिगर सही बन गई है तो क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसी में यूज करना। लेकिन अगर आपकी एक बार समझने में फिगर गलत बन गई तो आप फिर क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है। सपोज करें कि टावर है 75 मीटर, इसकी हाइट है, और एक समुद्र में 2 शिप हैं, इसको हमने ए बोला, इसको बी बोला, एक शिप सी है और एक शिप डी है। एक का टावर से इसको देखते हैं और एक टावर से इसको देखा जाता है, ठीक है। कह रहा है एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, 30 डिग्री छोटे वाला होगा और एक का 45।
अब ये 45 जो होता है इस फिगर में थोड़ा सा आपको, ये 45 ये है, दिस इज कॉल्ड 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री छोटे वाला है जो दूर है, और जो अब कोई चीज दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, तो डिप्रेशन कम होगा, और जो नजदीक आती जाएगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो दिस इज 45 डिग्री है। तो अब हमको जो निकालना है वो कहीं ना कहीं ये निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो कॉम्बिनेशन यूज करना है हमको ट्राइंगल्स में। अगर मैं ट्राइंगल एक बार छोटे में ले लेते हैं, एक बार बड़े में ले लेते हैं। अगर मैं इस छोटे में लूंगा तो एंगल ऑफ अल्टरनेट से ये 45 आएगा, और जब बड़े की बात करूंगा तो एंगल ऑफ ये 30 डिग्री आ गया। बस अब आपको अपना नॉर्मल फंडा अपनाना है, जो कि इन ट्राइंगल एबीसी और इन ट्राइंगल एबीडी दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी करेंगे तो क्या होगा, tan 45 tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी। तो tan थीटा, tan 45 है मेरे पास यहां पे गिवन, परपेंडिकुलर इज 75 मीटर, और बीसी निकाल लेनी है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो tan 45 इज 1 इक्वल टू 75 अपॉन बीसी। सो बीसी इक्वल टू 75, जो बीसी आ गया मेरे पास वो 75 आ गया है। ठीक है, अभी तो कोई यूज नहीं हुआ बीसी का। चलिए अब लेते हैं ट्राइंगल बड़े वाले में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। जब ए बी डी में लेंगे तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 75 रहना है, बेस कितना हो जाएगा, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी, बस बेस है कहीं ना बी डी। या ऐसा करते हैं, पहले हम बी डी लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसको करते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 75, इसको बीडी को हम ब्रेक कर सकते हैं, बीसी प्लस सीडी। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि बीसी की वैल्यू मेरे पास है कहीं ना कहीं, तो हम उसका यूज करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई, बीसी प्लस बीडी सीडी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 75√3 आया। अब बीसी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 75 प्लस सीडी इक्वल टू 75√3। तो सीडी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। तो सीडी इक्वल टू 75 टेकन कॉमन, तो √3 माइनस 1। सो सीडी इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। यानी कि जो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है वो 75√3 माइनस 1 है। ठीक है, तो ये पूरा डिप्रेशन का क्वेश्चन था, 2 बार डिप्रेशन इसमें यूज हुआ है। ओके।